नमस्कार दोस्तों। अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा। अगर हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो कितना रुपये मिलेगा, और अगर 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपके हाथ में कुल कितना रुपया मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम 100 रुपया, 500 और 1000 तीनों का पूरा हिसाब आसान भाषा में करके देखेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप भी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जमा करें, तो पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आपको एक साथ बड़ी रकम जमा नहीं करनी पड़ती, बस हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है। यही वजह है कि नौकरी करने वाले, छोटे दुकानदार, किसान और स्टूडेंट तक इस योजना में निवेश करते हैं। लेकिन एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है कि अगर मैं हर महीने 100 रुपया, 500 रुपया और 1000 रुपये जमा करें तो 5 साल बाद कितना मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन शुरू करने से पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी होती क्या है। मान लीजिए आपने तय किया कि अब हर महीने 500 रुपया बचाऊँगा, और अगर आप 500 रुपया घर में रखेंगे तो धीरे धीरे खर्च हो सकता है। लेकिन वही 500 रुपया अगर हर महीने पोस्ट ऑफिस के आरडी में जमा करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि उस पर सरकार की तय ब्याज दर के अनुसार ब्याज भी मिलता है। यानी कि आपका पैसा बढ़ता भी है और बचत की आदत भी बनती है। यही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है। अब सबसे ज़रूरी बात, पोस्ट ऑफिस आरडी की अवधि 5 साल की होती है। यानी आपको लगातार 60 महीने तक हर महीना पैसा जमा करना होता है। 60 महीने पूरे होने के बाद आपको आपका जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिला ब्याज दोनों एक साथ वापस मिल जाते हैं। अब सवाल है कि अगर हर महीने 100 रुपये जमा किया जाए तो 5 साल बाद कुल कितना मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले 100 रुपये प्रति महीना का हिसाब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 5 साल में आप अपनी जेब से कुल कितना पैसा जमा करेंगे। यानी आपका कुल निवेश 6000 रुपया होगा। अब सवाल यह है कि क्या 5 साल बाद आपको सिर्फ 6000 ही वापस मिलेंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आरडी पर इस समय 6.7% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो तिमाही आधार पर जुड़ जाता है। यानी कि आपका अनुमानित मैच्योरिटी राशि 7137 रुपया बनेगा। यानी कि आपका कुल ब्याज 1137 रुपया मिलेगा। यानी कि आपने अपनी जेब से 6000 रुपये जमा किए और सिर्फ ब्याज के रूप में लगभग 1137 रुपया अतिरिक्त मिले। अब कई लोग कहेंगे कि सिर्फ 1137 रुपये का फ़ायदा, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर 100 की जगह 500 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो क्या ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा या उससे भी अधिक मिलेगा। मान लीजिए आपने फैसला किया कि हर महीने 100 नहीं बल्कि 500 रुपया पोस्ट ऑफिस के आरडी में जमा करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि आरडी की अवधि 5 साल यानी कि 60 महीना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 साल में आप अपनी जेब से कुल कितना रुपया जमा करेंगे। यानी कि आपका कुल निवेश 30,000 रुपया होगा। लेकिन आपको वापस सिर्फ 30,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पर भी पोस्ट ऑफिस की मौजूदा 6.7% सालाना ब्याज दर के हिसाब से भी ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका अनुमानित मैच्योरिटी राशि 35,683 रुपया होगा। यानी कि कुल ब्याज 5,683 रुपये बनेगा। अब एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। 100 रुपये वाले उदाहरण में आपको लगभग 1137 रुपये का ब्याज मिला था, लेकिन 500 रुपये वाले उदाहरण में ब्याज बढ़कर 5,683 रुपया हो गया। यानी जैसे जैसे आपकी मासिक बचत बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी तेज़ी से बढ़ती है। अब ज़रा सोचिए, अगर 500 रुपये की जगह 1000 रुपये हर महीने जमा किया जाए तो 5 साल बाद आपके हाथ में कुल कितना रुपया आएंगे। अगर पोस्ट ऑफिस के आरडी में हर महीने 1000 रुपये जमा करें तो 5 साल बाद कितना मिलेगा। चलिए इसका भी पूरा हिसाब देख लेते हैं। सबसे पहले 1000 रुपये हर महीना और कुल 60 महीना,
यानी कि 5 साल में आप अपनी जेब से कुल जमा करेंगे 60,000 रुपया। अब इस 60,000 रुपये पर पोस्ट ऑफिस की मौजूदा 6.7% सालाना ब्याज की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा, जिससे अनुमानित मैच्योरिटी राशि 71,366 रुपये बन जाएगा। यानी कि कुल ब्याज 11,366 रुपये मिलेगा। यानी अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये की बचत करते हैं तो 5 साल के बाद आपके हाथ में 71,000 रुपये होंगे। अब जरा तीनों उदाहरण को एक साथ देखिए, हर महीने जमा और कुल जमा और इधर मैच्योरिटी राशि। यानी कि आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आप 6,000 रुपये जमा कर देंगे, जिसका मैच्योरिटी राशि 7,137 रुपया होगा। वहीं अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आप 30,000 रुपये जमा कर देंगे और वहीं मैच्योरिटी राशि 35,683 रुपये बनेगा। लेकिन अगर आप महीने के 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद आप कुल जमा करेंगे 60,000 रुपया। वहीं आपकी मैच्योरिटी राशि 71,366 रुपये बनेगा। अब एक बात समझिए, अगर आपको लगता है कि 1,000 रुपये हर महीने जमा करना मुश्किल है तो 100 रुपया या 500 रुपया से शुरुआत कीजिए। सबसे ज़रूरी बात शुरू करना है, क्योंकि जो व्यक्ति नियमित बचत की आदत बना लेता है वह आगे चलकर अपनी आरडी की राशि भी बढ़ा सकता है। लेकिन क्या पोस्ट ऑफिस आरडी हर किसी के लिए सही है, या कुछ लोगों को एसआईपी या पीपीएफ जैसे दूसरे विकल्प देखने चाहिए? आइए इस वीडियो के आखिर में यह भी समझ लेते हैं ताकि आपको सही फैसला लेने में आसानी हो। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित तरीके से पैसे बचाना है और आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो सिर्फ आरडी ही नहीं, दूसरे विकल्प के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा अपना लक्ष्य तय करें। अगर आपका लक्ष्य है बच्चों की पढ़ाई, शादी या 5 साल बाद किसी बड़े चीज़ के लिए पैसा जोड़ना तो आरडी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 15 से 20 साल बाद बड़ा फंड बनाना है तो दूसरे विकल्प की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने समय पर पैसा जमा करना होता है। अगर किस्त बार बार छूटती है तो उस पर नियम के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए उतनी ही रकम चुनें जितनी आप हर महीने आराम से जमा कर सकें। याद रखिए, निवेश की शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। अगर आज आप 100 रुपया भी नियमित बचा लेते हैं तो कल 500 रुपया और आगे चलकर 1,000 रुपया या उससे भी अधिक बचाना आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस आरडी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल पैसा प्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।